हेलो स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित अपने BEd 20 फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और आज हम आपका पेपर सेकंड, जिसका नाम है पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट, के एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है, उसकी मीनिंग और डिफिनेशन के बारे में जाना था। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट डालते हैं लर्निंग पे, उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला है पूर्व अधिगम, प्रीवियस लर्निंग। जो पूर्व अधिगम, बालक कितनी शीघ्रता से अथवा कितनी अच्छी तरह से सीखता है, यह इस बात पर निर्भर है कि वह पहले से क्या सीख चुका है। यानी कि जो बालक है, जब वो सीखना प्रारंभ करता है, जब वो विद्यालय आता है, तो वो जितनी जल्दी से, जितनी आसानी से किसी चीज़ को सीख लेगा, ये उस पर निर्भर करता है कि वो पहले से कितना सीख चुका है। और नवीन अधिगम की प्रक्रिया शून्य से प्रारंभ नहीं होती है, वरन बालक के पूर्व अर्जित ज्ञान से प्रारंभ होती है। बालक के ज्ञान की आधारशिला जितनी सुदृढ़ तथा व्यापक होती है, उसके ज्ञान की प्रक्रिया भी उतनी सुचारू रूप से चलती है। जो भी नवीन अधिगम की प्रक्रिया है, जब हम बालक को कुछ भी सिखाना प्रारंभ करते हैं तो शून्य से प्रारंभ नहीं होती है, क्योंकि आपको स्वयं पता है कि जब बालक जन्म लेता है, उसके बाद वो अपने परिवार में अपनी माँ से बहुत कुछ सीखता है, उसके बाद वो विद्यालय आता है। जब कोई भी बालक विद्यालय आता है तो कुछ ना कुछ पहले से सीख चुका होता है। तो जो लर्निंग की प्रक्रिया है वो शून्य से प्रारंभ नहीं होती है, वो पहले से अर्जित ज्ञान से प्रारंभ होती है। बालक के ज्ञान की आधारशिला जितनी सुदृढ़ तथा व्यापक होगी, उसके ज्ञान की प्रक्रिया भी उतनी सुचारू रूप से चलती है। यानी कि जो बालक है वो जितना उसका बेस जो है बना रहता है, उतनी ही बेहतर तरीके से जो लर्निंग की प्रोसेस है वो चलती है। जब हम पहले से बालक कुछ हम सीखा रहेगा तो उसे जो भी हम सिखाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से सीखेगा। तो पहला जो हमारा पॉइंट था पूर्व अधिगम, प्रीवियस लर्निंग। सेकंड है विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर। अधिगम की प्रक्रिया पर सीखी जाने वाली विषय वस्तु का भी प्रभाव पड़ता है। कठिन और असार्थक बातों की अपेक्षा सरल और सार्थक बातों को बालक अधिक शीघ्रता एवं सुगमता से सीख लेता है। यानी कि जो अधिगम की प्रक्रिया है, लर्निंग की प्रोसेस है, उस पर सीखी जाने वाली विषय वस्तु, जो हम उसे सिखा रहे हैं, वो सब्जेक्ट क्या है, क्या मैटर है उसका, वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। क्या बच्चे को आप सिखाना चाह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। अगर वो कठिन है, असार्थक है, तो वो आसानी से बालक नहीं सीख पाता। और अगर वो आसान चीज़ें हम सिखा रहे हैं और अगर वो उन्हें लगता है कि वो चीज़ें वो देखे हुए हैं, तो वो आसानी से सीख लेते हैं। जैसे कि जो बालक के उपयोग की चीज़ें होती हैं, जो रोज़ वो देखता है, उससे जुड़ी चीज़ों को जब हम उसे बताते हैं तो आसानी से समझ जाता है। और जिन चीज़ों को वो नहीं जानता, जो उसके लिए असार्थक हैं और कठिन है, तो वो आसानी से नहीं सीख पाता है। तो विषय वस्तु जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो एक कारक है अधिगम के लिए। तो तीसरा जो पॉइंट है वो है शारीरिक स्वास्थ्य और परिपक्वता, फिजिकल हेल्थ एंड मैच्योरिटी। शारीरिक स्वास्थ्य और परिपक्वता जो है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है लर्निंग का। शारीरिक रूप से स्वस्थ और परिपक्व बालक सीखने में रुचि लेते हैं, जिससे वे शीघ्रता से सीख लेते हैं। इसके विपरीत कमजोर और बीमार अपरिपक्व बालक सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। जो बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ है और मानसिक रूप से वो परिपक्व है, वो बालक आसानी से किसी भी चीज़ को सीख लेता है, समझ लेता है। और वहीं पे जो दूसरा बालक है, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और जो मानसिक रूप से अपरिपक्व है, वो चीज़ों को आसानी से नहीं सीख पाता है। तो और हमारा जो चौथा पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता। ये तो पहला था शारीरिक स्वास्थ्य और परिपक्वता, अब है मानसिक स्वास्थ्य और परिपक्वता। मेंटल हेल्थ एंड मैच्योरिटी। मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। अगर मानसिक रूप से स्वस्थ और परिपक्व बालक है तो वो सीखने की क्षमता अधिक होती है। जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं और परिपक्व होते हैं, वो आसानी से चीज़ों को सीख लेते हैं। अधिक बुद्धिमान बालक कठिन बातों को बहुत सरलता से सीख लेते हैं।
मानसिक रूप से पीड़ित तथा मंद बुद्धि के बालक मंद गति से सीखते हैं। यानी कि जो हमने इसके पहले पॉइंट पढ़ा, शारीरिक स्वास्थ्य और परिपक्वता, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे और परिपक्व होंगे वो भी आसानी से सीख लेंगे, और जो नहीं होंगे शारीरिक रूप से स्वस्थ और परिपक्व वो चीज़ों को आसानी से नहीं सीख पाएंगे। उसी तरीके से जो बालक मानसिक रूप से स्वस्थ है और परिपक्व है वो किसी भी चीज़ को, सिखाई गई चीज़ को आसानी से सीख लेता है, और वो बुद्धिमान, जब वो मानसिक रूप से परिपक्व होगा तो वो बालक बुद्धिमान की श्रेणी में आता है। वो कोई भी सिखाई हुई चीज़ को बहुत आसानी से सीख लेता, और जो मानसिक रूप से अपरिपक्व बालक है वो मंद बुद्धि के बालक होते हैं। वो चीज़ों को बहुत धीरे धीरे सीखते हैं, बहुत टाइम लगता है सीखने में। तो जो स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो अधिगम को प्रभावित करने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जो हमारा 5th पॉइंट है, अधिगम की इच्छा, विल टू लर्न। अधिगम सीखने वाले की इच्छा पर भी निर्भर करता है। यदि बालक में सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति है तो वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सीख लेता है। इसके विपरीत यदि कोई बालक सीखना नहीं चाहता है तो उसे दबाव देकर सिखाया नहीं जा सकता। यानी कि अधिगम की इच्छा, विल टू लर्न, अधिगम की इच्छा अगर है बालक में, अगर वो सीखना चाहता है तो वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो भी हम उसे सिखा रहे हैं वो सीखता है। और अगर बालक के अंदर इच्छा ही नहीं है कि वो चाहता ही नहीं उन चीज़ों को सीखना, तो हम उसे दबाव डाल के नहीं सिखा सकते हैं। तो इच्छा होनी जरूरी है अधिगम की। अगर इच्छा शक्ति है तो बालक आसानी से और सरलता से और बहुत कम समय में चीज़ों को सीख सकता है। तो इच्छा शक्ति भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जो हमारा 6th पॉइंट है, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा का अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है। यदि बालक सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है तो वह सीखने के कार्य में रुचि नहीं लेता है। अगर बालक सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है तो वह सीखने के कार्य में रुचि लेता है, सॉरी यहाँ गलत हो गया, लेता है। अध्यापक को चाहिए सीखने से पहले बालक को अभिप्रेरित करे। अध्यापक को चाहिए कि सीखने से पहले बालक को अभिप्रेरित करे। अगर अभिप्रेरणा का अधिगम में महत्वपूर्ण स्थान है। अगर बालक अभिप्रेरित है, वो सीखने के लिए मोटिवेट है तो आसानी से चीज़ों को सीख लेता। अगर उसे मोटिवेशन नहीं दिया जाता है तो वो चीज़ों को आसानी से नहीं सीख पाता है। इसलिए अध्यापक को चाहिए कि वो बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करे। और जो हमारा 7th पॉइंट है, थकान, फटीग। थकान सीखने की प्रक्रिया में थकान सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। थकान की स्थिति में बालक पूरी तरह से सीखने में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, उसका ध्यान विकेंद्रित होता रहता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया बाधित होती है। अगर बालक थकान में है तो वो कभी भी पूरे ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन से चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। वो हमेशा उसका जो कंसंट्रेशन है वो ब्रेक होगा और वो आसानी से जो भी हम सिखा रहे हैं उसे नहीं सीख पाएगा। इसीलिए जब बालक तरोताज़ा, स्फूर्तिपूर्ण हो, जब वातावरण फ्रेश हो, तभी हमें जो भी सिखाना है उसे सिखाने का प्रयास करना चाहिए। और जो हमारा 8 पॉइंट है, वातावरण, एटमॉस्फियर। अधिगम की प्रक्रिया पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। शांत, सुविधाजनक, उचित प्रकाश तथा हवादार स्थान पर बालक प्रसन्नता के साथ तथा एकाग्रचित होकर सीखता है। इसके विपरीत शोरगुल तथा असुविधाजनक स्थान पर सीखने की प्रक्रिया मंद हो जाती है। यानी कि अधिगम की जो प्रक्रिया है उस पर वातावरण यानी कि एटमॉस्फियर का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर जहाँ भी बालक को हम सिखा रहे हैं वो स्थान, वहाँ का वातावरण कैसा है, ये बहुत मायने रखता है। अगर स्थान पे प्रकाश अच्छे से, उचित प्रकाश की व्यवस्था है, हवादार है, तो अगर वहाँ पे साफ सफाई अच्छे से है तो बालक वहाँ पे सीखने में एकाग्रचित होगा, अच्छे ढंग से सीखेगा। और अगर वहाँ पे हवादार नहीं है, जहाँ हम बालक को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, वहाँ पे उचित प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, गंदगी है, तो वहाँ पे सीखने की, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होगी। तो वातावरण बहुत बड़ा फैक्टर है अधिगम के लिए। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है, 9 पॉइंट, सीखने की विधि, लर्निंग मेथड। सीखने की विधि का भी अधिगम की प्रक्रिया पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कुछ विधियों से सीखा गया ज्ञान स्थायी होता है। खेल विधि तथा करके सीखना जैसे आधुनिक तथा मनोवैज्ञानिक विधि द्वारा सीखा गया ज्ञान अस्थायी होता है तो और सरलता से प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो सीखने की विधि है, जो सीखने का तरीका है, वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है अधिगम की प्रक्रिया पे। हम बालक को किस तरीके से सिखा रहे हैं
वो उसके सीखने की क्षमता को वो उस तरह के उसको डेवलप करेगा। तो अगर हम अच्छे तरीके से बालक को सिखा रहे हैं, जैसे कि बालक को खेल खेल से सिखाना, वो आसानी से खेल खेल के में सीख लेते हैं जब उनको हम खेल के माध्यम से किसी चीज़ को सिखाते हैं। और अगर हम बालक को करके सिखाने की दे देते हैं बहुत सारी चीज़ें कि आप खुद से करके सीखो, तो वो करके सीखने का अच्छे से सीखते हैं। जैसे कुछ मनोवैज्ञानिक और आधुनिक विधियां हैं, ये जो करके सीखना या खेल खेल में सीखना, इनके द्वारा जो बालक सीखता है वो अस्थायी होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, आज यहीं पे समाप्त होता है। और अगले क्लास में हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। लेकिन जाने से पहले ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स और स्टूडेंट्स हैं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारी रिसेंट अपडेट्स एज ए नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर कोई आपका समस्या या सुझाव है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं उसमें सुधार करने का और आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगी। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।